Good morning, 8th class. Today is 2nd November 2020 and today we are going to begin worksheet number 11 of English. Now this worksheet is also on the topic of adjectives like your last worksheet. पिछली वर्कशीट भी हमने एडजेक्टिव टॉपिक पे की थी, ये वर्कशीट भी उसी टॉपिक की है. सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच टेल अस द क्वालिटीज़ ऑफ नाउन्स. जो नाउन्स की हमें क्वालिटीज़ बताते हैं वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. जो आपका ए वाला क्वेश्चन है उसे देखते हैं. You have been given some adjectives on the left side and on the right side you have some pictures which are giving you the names of the nouns. So the first one has been done for you. If mango is your noun then the adjective would be ripe. Ripe means पका हुआ. So how is the mango? It is ripe. पका हुआ आम. Let's look at the second option. Curly. Curly is an adjective. तो curly adjective कौन से noun के साथ जाएगा? It will go with hair. Hair are curly. बाल curly घुंघराले होते हैं. Third is cunning. Cunning means चालाक. So which of these nouns would go with cunning? Fox. Fox would go with cunning. चालाक लोमड़ी. The next one is hot यानी गरम. Hot. What is hot? Milk or story? Yes, milk is hot. And the last one is interesting, मज़ेदार. तो मज़ेदार क्या चीज़ होती है? Story. This is your first question, A part. Now let's see what's in the B part. In the B part, you have been given degrees of comparison. When we are talking about one noun, एक noun की अगर हम quality बता रहे हैं तो वो तो कहलाता है आपका positive degree. जब हम किसी एक ही चीज़ की quality बता रहे हैं वो positive degree है. But if we are comparing two things, हम दो चीज़ों का comparison means तुलना कर रहे हैं, that time we use comparative degree. और अगर हम दो से ज़्यादा चीज़ों की आपस में तुलना कर रहे हैं, हमारे पास 3, 4, 5, even if we have 100, 1000, n number of things, if they are more than 2 then we use a superlative degree of comparison. These are the 3 degrees of comparison in adjective. Let's look at them through this example given to you. You have been given pictures of 3 people. 3 लोगों की pictures हैं, पूजा, विजय and राशि. Now let's look at only the picture of पूजा. अगर हम सिर्फ पूजा की height की बात करेंगे तो पूजा is a tall girl. पूजा एक tall लड़की है. सिर्फ पूजा की बात कर रहे हैं, एक ही noun है, so we will use the positive degree, tall. If we are comparing विजय विद पूजा, अगर हम विजय और पूजा दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो विजय इज़ टॉलर देन पूजा. विजय पूजा से ज़्यादा टॉल है. सो हेयर द सेकेंड डिग्री विल कम. सेकेंड डिग्री हम कैसे बनाते हैं कंपेरेटिव डिग्री? हम पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड है उसके आगे ई आर लगा देते हैं, टॉलर. एंड नाउ लेट्स लुक एट द 3 पिक्चर्स टुगेदर. अब हम तीनों को एक साथ कंपेयर करते हैं. तो हु इज़ द टॉलेस्ट वन? सबसे ऊंचा कौन है? राशि. सो राशि इज़ द टॉलेस्ट वन हेयर. तो वही वर्ड के आगे ई एस टी लग जाएगा तो वो टॉलेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा. सो दीज आर योर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सी पार्ट. मैंने आपको अभी बताया जब हमें कंपेरेटिव डिग्री बनाना होता है तो हम पॉजिटिव डिग्री के आगे ई आर लगा देते हैं, और जब उसी को हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना होता है तो हम ई एस टी लगा देते हैं. यानी जो फर्स्ट डिग्री है हमारी उसी के आगे अगर हमने ई आर लगाया तो सेकेंड डिग्री बना देते हैं, और उसी के आगे अगर हमने ई एस टी लगाया तो वो थर्ड डिग्री बन जाती है. ये हमने ई आर और ई एस टी यहाँ पे लगाया हुआ है. सो अगर हम ब्राइट, सेकेंड वर्ड लेते हैं ब्राइट, तो ब्राइट के आगे अगर हमने ई आर लगाया तो वो हमारा सेकेंड डिग्री हो जाएगा, और ब्राइट के आगे ई एस टी लगाया तो वो हमारा थर्ड डिग्री हो जाएगा. इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल भी देखते हैं. When we have third word that is strong. Strong के अगर हमने आगे ई आर लगाया तो वो हमारा सेकेंड डिग्री, और थर्ड डिग्री बनाने के लिए strong के आगे ई एस टी, strongest. फोर्थ would be higher, HIGHER, and highest, HIGHEST. Kind would be KINDER, kinder, हमारा सेकेंड डिग्री, and the third degree would be KINDEST, kindest. So that would be your C part. Now let's move on to the D part. D part में you have been given fill in the blanks. You have to understand these sentences and figure out कि यहाँ पर
कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ होगा? फर्स्ट इज करण इज डैश देन नीलू। करण नीलू से कैसा है? ओल्ड है, ओल्डर है या ओल्डेस्ट है? नाउ सिंस वी आर कंपेयरिंग टू पीपल करण एंड नीलू, सो वी विल यूज़ द सेकेंड डिग्री जो हमने करी है यहाँ पे, ओल्डर। अब नेक्स्ट देखिए, मैंगोज आर डैश देन ऑरेंजेस। सो हाउ मेनी फ्रूट्स आर वी कंपेयरिंग हियर? वी आर कंपेयरिंग टू फ्रूट्स ओनली, मैंगोज एंड ऑरेंजेस। और क्योंकि सिर्फ दो चीज़ों का कंपैरिजन है तो हम यूज़ करेंगे वर्ड स्वीटर। स्वीटर विल कम हेयर। इसमें आप याद रखिए, अगर फिल इन द ब्लैंक के बाद, आफ्टर द फिल इन द ब्लैंक इफ़ वी हैव दैन, THAN दैन, तो फिल अप में आप सेकेंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जून इज़ द डैश डे ऑफ द ईयर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि हम जून को कंपेयर किससे कर रहे हैं हमें क्लियरली नहीं दिया हुआ है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस है। जून 21 को हम साल के बाकी सारे दिनों से कंपेयर कर रहे हैं। वी आर कंपेयरिंग जून 21 टू 364 डेज़। जो बाकी बचे 364 डेज़ हैं उनसे कंपेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक साथ कंपेरिजन हो रहा है, सो वी विल यूज़ द थर्ड डिग्री ऑफ कंपेरिजन, दैट इज़ लॉन्गेस्ट। हम लॉन्गेस्ट यूज़ करेंगे। इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जब फिलअप से पहले, बिफोर द फिल इन द ब्लैंक, वी हैव द, बिफोर द ब्लैंक अगर हमारे पास द दिया होता है तो हमारा मोस्टली थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन ही आता है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, एन एलिफेंट इज़ डैश दैन द लायन। देखिए यहाँ पे ब्लैंक के बाद दैन भी दिया हुआ है, और वैसे भी अगर आप देखें तो एलिफेंट और लायन को, यानी दो एनिमल्स को कंपेयर करा हुआ है। सो व्हाट विल कम हियर? यहाँ आएगा बिगर, ज़्यादा बड़ा है। लास्ट पे आइए, दिस वॉच इज़ वेरी डैश। हम वॉच की क्वालिटी बता रहे हैं लेकिन हम किसी भी चीज़ से इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। एंड सिंस वी आर नॉट कंपेयरिंग इट टू एनीथिंग, वी विल यूज़ द फर्स्ट डिग्री, द पॉजिटिव वन, विच इज़ स्लिम। ये वॉच बहुत ही स्लिम है। तो आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है आप अपने टीचर से पूछें। बिफोर आई एंड माई प्रेजेंटेशन, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट सेफ्टी ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम्स। आपको पता है कोविड-19 बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सो हाउ कैन वी कीप आवरसेल्व्स सेफ फ्रॉम दिस? हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? You know all the things. We have to wear a mask. We have to maintain social distancing. हमें कम से कम भी लोगों से 2 मीटर दूरी बनाकर रखना चाहिए. And the third important thing is we should wash our hands again and again. और अगर हम घर पे नहीं हैं, बाहर हैं, so we should use a sanitizer. I hope आप लोग ये सारी बातें याद रखेंगे because it is better to be safe than to be sorry. सुरक्षित रहना ज़रूरी है, इससे कि हम बाद में ना पछताएं। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ।